नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आज पहलगाम घटना को पूरे 6 दिन हो चुके हैं और इस झकझोर देने वाली घटना से पूरा देश आहत है और इस घटना का शिकार हुए बेकसूर मासूम लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस बीच जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भी आतंक को बढ़ावा देने से रोकने का दबाव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सख्ती के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के आतंकी हमलों को भारत में अंजाम दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे, जिसका नतीजा आज पाकिस्तान को खुद भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब उनके ही एक प्रांत बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ कई हमले किए हैं, जिसका कारण बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग है। और वहीं दोस्तों, भारत ने भी सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है, जिससे सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जा रहा और इसका भी असर पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि पहलगाम घटना के कारण हर एक भारतवासी के दिलों में इस समय आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन हम मसीही विश्वासी इस मसले को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और वही उन बुरे लोगों का न्याय करें जो आतंक फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी घटना के बीच पिछले कल परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरोला जी ने इसको लेकर एक ऐसी बात बताई जो हर एक विश्वासी को सुननी चाहिए कि कैसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और इस घटना से 2 दिन पहले ही अपोस्तल जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को फास्टिंग प्रार्थनाओं में रहने को कहा था और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने को कहा था, जिसको लेकर उन्होंने पिछले कल कुछ इस तरह से कहा। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो, हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि यह साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों? इजरायली लिखा एक राजे के अधीन गए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके? उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। ये कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे। और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। उनके बच्चे तक मारने लग गए। और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे?
क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। और जब मूसा 40 साल का हुआ, उसे मालूम हुआ, अरे मैं तो इब्री हूं, मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे, उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था, तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं, क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा, जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। मूसा को हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी, एवरीथिंग। मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। प्रॉब्लम ये है, जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द मुझे खत्म कर देगा, ये डाइवोर्स उसे खत्म कर देगा, ये बिजनेस फेलियर मुझे हार्ट अटैक दे देगा। नेवर। आप उनमें नहीं हो, आप उनसे ले लिए गए हो। वो दूसरे लोग हैं जो फेलियर से हार्ट अटैक होते हैं, आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में। तो दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति वाला हाथ हमारे देश के ऊपर बना रहे, और जो परिवार इस घटना से पीड़ित हैं, परमेश्वर उन्हें सांत्वना, शांति और हिम्मत दें। बाकी दोस्तों, आप भी अपने देश के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।